सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करेंगे बच्चों। 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के बच्चों की वर्कशीट है। ओके, विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। पार्लियामेंट जो है संसद भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड राज्यसभा मीन्स हाउस ऑफ स्टेट्स। तो इसमें बताया हुआ है कि पार्लियामेंट के 3 अंग हैं। एक तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों के द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में भी बताया हुआ है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है बच्चों, उसके 2 पार्ट्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं टोटल? 545 और राज्यसभा में कितने हैं? 250। अब और क्या बताया हुआ है हमें? 543 members are elected by the people, while 2 members belonging to Anglo-Indian community are nominated by the president. 545 में से 543 मतलब 545 में से 543 जो मेंबर हैं वो तो पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के। और राज्यसभा की बात करें तो 250 में से 238 बच्चों, 238 मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बताया हुआ है? राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। आपको क्या करना है? आपको किसी से भी अपने घर में अपने पेरेंट्स से या किसी बड़े से आपको ये पूछना है कि आपकी पार्लियामेंट्री सीट कौन सी है। ठीक है, और आपके एमपी का नाम क्या है। अगर आपको पार्लियामेंट्री सीट पता चल गई या एमपी का नाम पता चल गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री सीट पता चल गई तो आपको एमपी का भी नाम पता चल जाएगा, और एमपी का नाम पता चल गया तो पार्लियामेंट्री सीट का। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं बता देती हूँ, हमारे दिल्ली में मैं आपको हिंट दे रही हूँ बस कि देर आर 7 सीट्स ऑफ लोकसभा इन दिल्ली एंड एमपीज नेम आर ऑल्सो मेंशन हेयर। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और उनके एमपीज नेम भी लिख दिए मैंने। ठीक है बच्चों, तो इन 7 में से कोई एक सीट ही होगी आपकी। तो आप देख लेना कि आपकी कौन सी सीट है। आपको पूछना पड़ेगा घर पर कि आपकी पार्लियामेंट्री सीट कौन सी है, या अपने एमपी का नाम पूछ लेना। तो एक लाइन में, किसी भी एक लाइन में, इन 7 में से एक लाइन में आपका आंसर है। आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। एक चांदनी चौक की सीट है, वहाँ पर हमारे एमपी हैं हर्षवर्धन सिंह। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एमपी हैं मनोज तिवारी। ईस्ट दिल्ली के एमपी हैं गौतम गंभीर। न्यू दिल्ली ये एक पार्लियामेंट्री सीट है, ये भी यहाँ पर मीनाक्षी लेखी हैं सांसद। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो एमपी हैं वो हैं हंसराज हंस। वेस्ट दिल्ली के हैं प्रवेश वर्मा। साउथ दिल्ली के हैं रमेश बिधूड़ी। ठीक है, तो इनमें से आप पता कर लेना, इन 7 में से आपकी सीट और आपके सांसद कौन से हैं, मैंने सामने लिख दिया। इसमें से बस एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट हमारी दिल्ली की मतलब दिल्ली की जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी सीटें, ये पूछा हुआ है। और हमें उनके जितने भी एमपीज़ हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके नाम भी बताने हैं। तो हम अपना आंसर बता देते हैं। आंसर नंबर 2 है, देर आर 7 लोकसभा सीट्स एंड 3 राज्यसभा सीट्स
आर इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा इन दिल्ली आर, नाम बता दिए हमने, तो ये देख लेंगे हम पहले। नाम देख लीजिए बच्चों। नाम है हर्षवर्धन सिंह नंबर 1 पर, नंबर 2 पर मनोज तिवारी, 3 पर गौतम गंभीर, 4 पर मीनाक्षी लेखी, 5 हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी। अब हमें बताने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा इन दिल्ली आर 1 संजय सिंह, 2 नारायण दास गुप्ता, 3 हैं सुशील कुमार गुप्ता। ये 3 जो हैं बच्चों ये आम आदमी पार्टी के हैं जो राज्यसभा में MP हैं दिल्ली के, और ये 7 जो हैं ये 1 to 7 ये बीजेपी के MP हैं जो दिल्ली से लोकसभा MP हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 2 कंप्लीट हो गया। आंसर 3 देख लेते हैं बच्चों हम। आंसर 3 पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन 3। तो इसका आंसर दे देंगे हम। इसका आंसर है, आंसर 3 ये रहा। आंसर 3 है 12 members are nominated by the president in Rajya Sabha and 2 members are nominated by the president in Lok Sabha to represent the Anglo-Indian। राज्यसभा में तो बच्चों 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों हम एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम दे देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चे आंसर ये रहा यहाँ पर। द प्रेसिडेंट is elected by the members of an electoral college consisting of the elected members of both the houses of parliament and the elected members of the legislative assemblies of state and the union territories of Delhi and Pondicherry। जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं बच्चों निर्वाचक मंडल को, ठीक है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर, जो चुने हुए सदस्यों से बना होता है, दोनों हाउसेस के, ठीक है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के, और लेजिस्लेटिव मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है जो स्टेट्स की असेंबलीज होती हैं और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया। तो आप लिख देना ये आंसर नंबर 4। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।